हम लोग बिहारी है लोग ना, हम लोग बिहारी है लोग। 150 रुपया का चप्पल अगर स्टेशन पे गायब हो गया ना तो स्टेशन मास्टर के रूम में घुस जाते हैं, हमारा चप्पल गायब हो गया, सीसीटीवी देख। तो हम कहेंगे कि हमारा नाम जान के क्या करेंगे? यूपीएससी के एग्जाम में पूछेगा, पीटी उषा का नाम ही नहीं पता किसी को, इतनी बड़ी धावक थी। आपको नहीं लगता है कि पहले के जमाने में भी बुजुर्गों ने कहा है कि जो साधु संत है उनका मौन रहना ही सबसे बड़ा श्राप होता है? जरूर, सही बोला आपने। हमने अभी हम थोड़ी देर में हम सबका मौन तोड़ देंगे, हम थोड़ा सा वक्त चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खान सर। क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है तो खान सर से मिल पाना उचित नहीं था, कोरोना का दौर है। सुना है सर आपको भी कोरोना हो गया था? मेरा दोस्त जो है ना वो थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियस है, अब वो वेंटिलेटर पे है, तो अब हम गारंटी से नहीं कह सकते कि हम इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि हम ही उसको लेके एडमिट है। अब एक दिन हम कल भी हम अपना आरटीपीसीआर के लिए देते हैं, देखिए अब पॉजिटिव आते हैं या नहीं, ये तो बाद में बात है। उम्मीद है कि आप सोंगे, क्योंकि अभी तो जैसा दिख रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप फिट ही हैं। खान सर, हम आपसे कई बार मिले हैं, खान सर नाम है। ये बीच में अमित सिंह कहां से आ गया भाई? देखिए कुछ ऐसे लोग ना, कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब ये यूट्यूब इतना खराब चीज है ना, कुछ लोग पैसे के लिए ना अपने पिताजी को भी कहेंगे देखो ये मेरा पिताजी नहीं है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? आप हमसे मिले हैं, लगभग इंडिया के जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज चैनल है, सारे लोग हमसे मिले हैं, सबको पता है हम खान सर है, खान सर है। लेकिन एक नहीं हो जाता है, इन्होंने 1 साल तक देखा खान सर, हर जगह देखा न्यूज चैनल खान सर, उस पर बिलीव नहीं है। लेकिन एक जगह हम लड़कों से हंसी मजाक में कह दिए दे पगला कहीं का, हमको तो लोग अमित सिंह भी बुलाते हैं, मेरा नाम अमित सिंह, हमने ये नहीं बोला, हमने ये बोला कि हमें बुलाते हैं, तो उस पर उन्हें ज्यादा बिलीव हो गया। हमने ये भी नहीं कहा कि हमें बैंक में मेरा नाम अमित सिंह है, हमें लगा कि बैंक में भी लोग हमें बुलाते हैं, क्या बैंक के कर्मचारी आपके दोस्त नहीं हो सकते? 2-4 तो मेरे फ्रेंड भी हैं वहां पे, तो लोग ऐसे नॉर्मल बुलाते हैं, तो क्या हम लोग फ्रेंड्स में वो दोस्तों में या परिवार में प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? अब मेरे घर वाले या दोस्त कहेंगे कि खान सर आइए, ऐसे मजाक में बोले थे, इन लोग को लग गया कि भैया मसाला मिल गया। नहीं ठीक है, हमने देखा कि मतलब जब इंटरनेट पे बातें होने लगी, ट्विटर पे बातें होने लगी, आप तो सुना है फेसबुक नहीं चलाते हैं? ना फेसबुक हमको नहीं आता है चलाने, ना यूट्यूब पे लाइव होना आता है, बड़ी टेंशन, ये सब बड़ी टेक्निकल। हम लोग खान सर को फेसबुक चलाना नहीं आता है? फेसबुक नहीं आता हमको, मेरा एक फर्जी चैनल को बना के रख लिया, 1.5 मिलियन है उसका, हमको समझे में नहीं आता है, कुल दिमाग तो फेसबुक में लग जाएगा, उसमें बहुत सिस्टम होता है। यूट्यूब पे भी हमको लाइव होना नहीं आता है, हाँ इतना पता है वीडियो अपलोड करके वहां जाते हैं, लिखता है अपलोड कर दो, काम खत्म, लिख दो कौन सी का वीडियो हो गया। क्योंकि अभी हम भी आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो इस वक्त माहौल कुछ और है। उस वक्त जो वीडियो वायरल हुआ तो आपने माइक लगा रखा था, बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी आपका कई बार इंटरव्यू लिया है, तो मतलब मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी आपसे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप तो वैसे है नहीं, आपने तो मुझे पहली बार मिठाई भी खिलाया था, मुझे याद है। तो हमारे यहाँ जो आएगा, हमारे यहाँ जो भी आएगा उसको वैसे ही इज्जत दिया जाएगा जैसे उसको घर में दिया जाता है। जो हमें नहीं जानते हैं वो कैसे बता सकते हैं उसको? नहीं तो फिर ये सब बातें निकलती कैसी है? निकलती है या कोई निकाल रहा है जो बनने की कोशिश कर रहा है? अब ये लोग, कुछ लोग हैं लोग जिनको कोई काम हम नहीं रहता है, अब लॉकडाउन में क्या कीजिएगा, लोग घर में बैठे रहते हैं, तो खाने सर को कर दो। हम क्या कहेंगे इन लोग को? इन लोग को भी कहना चाहिए कि अगर आपको अपने समाज के लिए, या फिर जो लोग आवाज उठा रहे हैं, आपका चैनल बड़ा है, आप क्या कीजिए, किसी टीचर को पकड़ के लाइए अपने चैनल पे, वो आपको क्लासेस देगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा, आप उनको आगे बढ़ाइए, फ्री में एजुकेशन दीजिए। आप तो अपने चैनल पे बैठ के कमा रहे हैं, खान सर को बेच दीजिए, बदनाम कीजिए। अगर इतना है तो आप पढ़ाइए ना, हम लोग भी पढ़ाते हैं, जहाँ जो गरीब बच्चे उनको फ्री में पढ़ाते हैं। अदर सब्जेक्ट जो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते, मैथ नहीं पढ़ाते, तो हम उनको दूसरे टीचर्स को फीस देते हैं और कहते हैं इन बच्चों को पढ़ा दीजिए। आपके पास भी आप भी करा दीजिए, खान सर को बदनाम करने से क्या फायदा? ये बातें जब हुई, खान सर और अमित सिंह की बातें हुई, क्या खान सर ने पढ़ाने से पहले कभी पूछा है कि तुम फलना उपाध्याय हो या मिश्रा हो या मोहम्मद खान हो, कुछ ऐसा कुछ पूछते हैं कि नहीं?
हमने जब स्टूडेंट को एडमिशन लेने वक्त ये पूछ के एडमिशन नहीं लिया कि तुम किस जाति के हो, तो ये कौन पूछ रहे हैं? और हमें स्टूडेंट से तो सर कोई शिकायत ही नहीं हो, मेरे स्टूडेंट हीरा है, हीरा। कभी हमको लॉकडाउन में केवल इस बात का टेंशन रहता है स्टूडेंट मेरे सामने नहीं है, वरना उस क्लास में, पटना के क्लास में हम 12-12 घंटा क्लास लिए, बीच में आधे घंटे का लंच दे देते थे, लड़का सबका पैर दर्द करने लगता था, ऐसा लगता था परिवार है। लड़कियों को कभी बोल देना, अरे पगली कहेगी सुन इधर, वही, जबकि वही लड़की हमको यहाँ तक राखी बांधेंगी सब। कहती है सर रक्षाबंधन के सर कि राखी खरीदने के बाद में उसमें अलग से धागा जोड़ना पड़ता है। सीबीएसई वालों को कह देते हैं कि तुम सब शरीर से बहुत कमजोर होता है, वो बुरा नहीं मानते, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो जानते तक नहीं है वो हमको सिखाएंगे। मतलब क्या रहा, आपको कौन लोग सिखा रहे हैं? कुछ आपको भी अंदाजा होगा ना कि कुछ लोग आपको सिखा रहे हैं या कुछ आपको बदनाम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए हंसता हुआ ये चेहरा, किसी हंसता हुआ चेहरा जो दिखता है स्क्रीन पर अक्सर जय हिंद जय भारत कहते हुए, वो व्यक्ति कभी किसी को कुछ कर नहीं सकता, मुझे उम्मीद है। हम किसी को नहीं बोल सकते हैं सर, लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, आपके परिवार, आपका कोई 1 कट्ठा जमीन हड़प लेगा, आप उस इंसान की इज्जत कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। जब 1 कट्ठा जमीन हड़पने पे हमारी खानदानी दुश्मनी चल जाती है, तो हमारा कश्मीर हड़पने वाला पाकिस्तान, हम उसकी इज्जत कैसे कर सकते हैं जी? चाइना जिसने हमारा अक्सर, हम कभी भी हमारे मुंह से उनके लिए इज्जत नहीं निकल सकता है। लेकिन हुआ क्या, जिन लोगों ने भी बदनाम किया, असल में समझिए उन लोग की भी इंटेंशन नहीं था। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आदमी पढ़ेगा नहीं तो पंचर साटेगा, ये बात अलग है। लेकिन अगर हम वहां पाकिस्तानी का जब फोटो दिखाएंगे तो जेन्युइन है कि वहां मुस्लिम राष्ट्र है तो मुसलमान का ही फोटो दिखाएगा। शुरुआत का आप ये हिस्सा काट दीजिए और कहिए कि पढ़ेगा नहीं तो पंचर साटेगा, तो ऐसा लगने लगेगा कि हमने मुसलमानों को बोला है। हम क्यों बोलेंगे? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हमें नहीं पता है? हम यहां तक आए हैं, पूरा इंडिया लगभग जानते हैं, खास करके जो पढ़ाई से जुड़े हैं वो तो जानते ही। क्या हमें नहीं पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उन्हीं से कहते हैं कि आप कमाई छोड़िए, इंसानियत पे आइए, बस 10 मिनट पहले का वीडियो चला दीजिए, उसके बाद दिखाइए, आप खुद बेनिकाबा हो जाएंगे। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि हम भी अभी हम थोड़ा अपने दोस्त को लेके, हॉस्पिटल को लेके काफी व्यस्त है। अभी जैसे हम वीडियो बनाएंगे सब शांत हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ा वक्त दे दिया? जब ट्रोल हुआ उस वक्त आपके जवाब देना चाहिए था, या आपने नोटिस नहीं लिया? सर मेरा जो दोस्त है वो कोरोना में एडमिट है, तो मरीज बेचारा खाली टाइम पे कुछ नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि तुम कुछ करो। उसने हमको बताया कि भाई तुम हमको लेके एडमिट है, ये देख तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है। हम क्या हो गया यहाँ पर? तो एक्चुअली कभी कभी मिलने को दिया जा रहा है मरीजों को। तब हमको लगा था आप बताइए, हम ये देखे कि लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, उसको देखे कि अपने दोस्त को मरते हुए छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते ना। सच हमेशा सच ही रहता है, आप याद रखिएगा। सच जो होता है परेशान हो सकता है, पराजित तो कभी नहीं होता। और पतंग को काटने में मजा तब है जब बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाए। ये लोग ऊंचाई पे चढ़ जाए, तो आपने ऊंचाई पे चढ़ने दिया। हाँ, अब उन लोग को खुद बेनकाब हो जाएंगे वो लोग, फिर भरोसा नहीं रहेगा ना लोगों का। लोगों को लगेगा कि झूठ कितना फैलाया जा सकता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद फिर विवाद होगा कि देखिए कुछ लोग अभी भी अमित सिंह कह रहे हैं पीछे में अब्दुल कलाम की फोटो है, पीछे में राम मंदिर का फोटो क्यों नहीं है? देखिए सर, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें आप नहीं सुधार सकते। आपको हम बताते हैं एक्चुअली क्या है ना कि हम कभी कभी ना गीता रामायण इस सब की कहावत मतलब उदाहरण दे देते हैं। हम 2 उदाहरण देते हैं, मुसलमान हिंदू दोनों समझेंगे। अगर प्यार से लोग समझा सकते थे तो करबला के यजीद को समझाने के लिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी शहादत नहीं देनी होती। मुसलमान भाई इससे समझ जाएंगे। हिंदू भाई के लिए कहते हैं कि अगर सबको आप प्यार से समझा सकते थे तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने देते? नहीं होने देते। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं सुधर सकते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब में ऐसे रहेंगे। कलयुग में तो ऐसे लोगों की अंबार लगा हुआ है। कलयुग में ऐसे लोगों का अंबार लगा हुआ है। तो मतलब आपको नहीं लगता कि कुछ लोग आपको टारगेट करने लगे? क्योंकि जब हमने लॉकडाउन 1 में देखा, मतलब हम भी जब खान सर को पहचाने, हम तो चैनल में हैं, हम तो काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमने पहली बार जब रात के समय था हमने खान सर को देखा कि भाई पढ़ा रहे हैं। पहले हमने देखा कि क्या रेलवे के ऊपर जो तार जाता है उसके बारे में बताया, तो लोग जानने लगे, लोग यूट्यूब के चैनल खोले देखने लगे। लेकिन आपको लगता है कि कुछ लोगों ने आपको टारगेट किया या फिर ऐसा क्या महसूस है आपको? देखिए कुछ लोग, हुआ क्या ना कि इस बीच कुछ इंटरनेशनल इशू बड़े हो गए, जैसे इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पाकिस्तान फ्रांस का विवाद हो गया। तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है,
पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र। और यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में, इवन बीपीएससी में भी देखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में एक क्वेश्चन पक्का पूछ देता है कि हालिया में हुए इजराइल फिलिस्तीन पर आप वर्णन कीजिए। तो बच्चे वहां क्या लिखेंगे? हमारे अपने आपके सेंटीमेंट से तो लिखेंगे नहीं, वहां भारत का स्टैंड क्या है, फिलिस्तीन का क्या कहना है, इजराइल का क्या कहना है, यूएनओ का क्या कहना है। उसी सेंस में हमने पाकिस्तान को बताया या इसको बताया, तो लोगों ने क्या किया, आगे से जो पाकिस्तान शब्द बोले थे ना, पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, तो उन्होंने वो शब्द काट दिया। उसको उन लोगों को लगा कि हमने मुसलमान को बोल रहे हैं, हम काय को बोलने जाएंगे भाई, कौन नेता होता है हम। लेकिन वीडियो के माध्यम से देखने में तो लगता है ना कि हाँ, खान सर को पाकिस्तान से तो दिक्कत है। कि हम ये कहते हैं कि किस इंसान को ये नहीं लगता है कि जिसने हमारा ताज होटल पे ब्लास्ट कर दिया, कश्मीर हमको हमारा पीओके रख लिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हम रक्षा बजट में देखिए हम लोग कितना टेंस बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, तो उसको क्या आप चाहते हैं हम 108 बार श्री 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 इमरान जी लगा के बोले? नहीं फिर भी जैसे हम लोग बिहारी है लोग ना, हम लोग बिहारी है लोग। 150 रुपया का चप्पल अगर स्टेशन पे गायब हो गया ना, तो स्टेशन मास्टर के रूम में घुस जाते हैं, हमारा चप्पलवा गायब हो गया, सीसीटीवी देख तो। नहीं, जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की बात पर भी आपकी अक्सर होती है कि हाँ पढ़ाते तो अच्छा है। जैसे हमने कल भी कहा था, मैं एक वीडियो कर रहा था, तो मैंने कहा कि ज्ञान ना पूछो साधु की, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो क्यों नहीं बता देते आप अपना नाम भाई? सिर्फ खान सर सस्पेंस बरकरार है, बता दीजिए। हम कुछ लोग देखिए, जानना चाहते हैं। कोई जोर जबरदस्ती करता है, जैसे मीडिया में भी कुछ लोग जबरदस्ती करने लगते हैं कि सर बताइए ना। अब मीडिया को भी क्या चाहिए कि भाई जो नेशनल मीडिया है, जैसे उन लोग को बस हाइप क्रिएट करना है, जो बड़का बड़का जो सो कॉल्ड नेशनल बनते हैं लोग अपने को टॉप मीडिया वाले, उन लोग को रियलिटी से मतलब नहीं रहता है, वो कुछ भी दिखा देते, तो अपनी टीआरपी के लिए हाइप करते हैं। आप किसी के मुंह में उंगली डाल के उसका नाम निकलवाइएगा तो अपनी को बेइज्जती महसूस करता है। हम कहेंगे कि हमारा नाम जान के क्या करेंगे? यूपीएससी के एग्जाम में पूछेगा, पीटी उषा का नाम है नहीं पता किसी को, इतनी बड़ी धावक थी, पूरे इंडिया में आर एस अग्रवाल की किताब बिकती है, पूछिए ना किसी से आर एस अग्रवाल का पूरा नाम क्या है? एस चांद की पूरी किताबें बिकती हैं, पता है किसी को? चक्रवर्ती मतलब बहुत से ऐसे नाम है जो जी नहीं ऐसा नहीं रहा। अभी आप चक्रवर्ती तूफान की बात कर रहे थे, अभी भी खैर यास आया है, उम्मीद है आप उस पर वीडियो देंगे जल्द। जरूर। नहीं, ज्ञान तो उसमें चाहिए ही। नहीं, आपको नहीं लगता कि इस जो आप ट्विटर पर ट्रोल हुए इस दौरान आपको थोड़ा फायदा भी हुआ? क्योंकि कुछ लोग जो हाँ, आपको ट्रोल कर फायदा रहे तो थे, बहुत ज्यादा होता है। उससे ज्यादा लोग आपको कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट खान सर, आई एम स्टैंड विद खान सर। जरूर जरूर। इस ट्रोलिंग से हमको 3 फायदा हुआ। पहला कि जो इन्होंने ट्वीट कराया, तो इन्हीं के ट्वीट में मेरे सपोर्ट में ज्यादा लोग थे। दूसरा ये हुआ कि जो लोग हमको नहीं जानते थे, खास करके जो इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं, खास करके प्योर मतलब वो एकेडमिक पे नहीं है, तो वो उन लोगों के पास में भी ये पहुंचा कि कौन है खान, कौन है खान। अब वो लोग हमारे चैनल पे आ रहे हैं और वो लोग जब पूरा वीडियो देख रहे हैं तो बाकी जाके उन्हीं को बोल रहे हैं कि गधा कहीं के, तू अपने कमाने के चक्कर में खान सर को बदनाम कर दिया, पूरा वीडियो तो देख तुम लोग। तीसरा कि पिछले 3 दिन में मेरे एप्लीकेशन पे, कल बताया तो कल 96,000 एडमिशन था, आज 99,000 एप्लीकेशन पे एडमिशन हो गया खान सर ऑफिशियल पे 99,000 एडमिशन। अभी दोपहर पिछले 3 दिन में पिछले 3, जब से कंट्रोवर्सी चल रही ना, पिछले 3 दिन में 99,000 लड़कों का एडमिशन हुआ। तो वो तो पागल नहीं है ना, उल्टा तो फायदा ही हुआ ना। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे ट्रोल कर दो लोग भाई, और कर दो और बदनाम करो। जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ। ये गलत, लेकिन गलत चीज से बदनाम नहीं करना चाहिए, किसी को भी कहते हैं। हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती अगर देखिए, हम सब एक और चीज कहना चाहेंगे, अगर कोई आपका विरोधी नहीं है, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर रहा है और बार बार आप उसको कोचिएगा ना, तुम हमको टॉर्चर क्यों करता है, टॉर्चर क्यों करता है ना, तो उब जाएगा वो और फिर आपको टॉर्चर करने लगेगा। हम किसी के विरोधी नहीं है, हमको मत कोचो, हम सबको यही कह रहे हैं। आपका गुस्सा जो थोड़ा लगता है देखने पे, वो फेसबुक पर आप ज्यादा गुस्सा हैं, या फिर कह सकते हैं आप ट्विटर पर ज्यादा गुस्सा है, यूट्यूब पर गुस्सा नहीं है? क्योंकि यूट्यूब पर तो आपकी चैनल है ना। यूट्यूब पर गुस्सा इसलिए नहीं कि देखिए, कोई फेसबुक पे मेरे खिलाफ अगर कोई चीज देखता है अफवाह, तो वो उसे फेसबुक पे कंफर्म करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फेसबुक पे मेरा कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, तो उसे वापस आना पड़ता है यूट्यूब पर। और अगर आप यूट्यूब पर आके हमारे खिलाफ बोलिएगा ना, तो यूट्यूब पे सबको पता है कि खान सर क्या है, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं। तो यूट्यूब पर आपके सामने आंख नहीं उठा सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे तो सबको पता है खान सर क्या है।
तो क्या लगता है अब आने वाले दिनों में अब ऐसा लोग करेंगे, पढ़ाने में डिस्टर्ब करेंगे, तो खान सर को तो फेसबुक पे आना पड़ेगा या फिर आके बताना पड़ेगा? आके बता देंगे आप। देखिए गलती क्या हुई है ना, लड़कों की गलती है, हंसी मजाक के लिए बीच बीच में का टॉपिक काट दिए, और वो छोटे बच्चे हैं बेचारे, कंपटीशन की तैयारी करने आए, उनको क्या समझ है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं, तो हंसी मजाक के लिए डाल दिए। भाई आधा सच जो होता है ना, पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आपको नहीं लगता है कि पहले के जमाने में भी बुजुर्गों ने कहा है कि जो साधु संत हैं उनका मौन रहना ही सबसे बड़ा श्राप होता है? जरूर सही बोला आपने। हमने अभी अभी हम थोड़ी देर में हम सबको मौन, सबका मौन तोड़ देंगे हम, थोड़ा सा वक्त चाहिए। बता, हम मौन नहीं रहते, लेकिन समस्या ये है कि हम अपने दोस्त को मरते नहीं छोड़ सकते। ठीक है, दोस्त आपका है, हम भी आपसे ज्यादा और समय वो भी लेंगे जो आपको बताएं वो कौन दोस्त है, वो दोस्त जानते हैं कौन है, हम आपके पे चैनल पे बता रहे हैं उसी का नाम है अमित सिंह, जो जिसको उसी का अच्छा, नाम है। अमित सिंह ही भर्ती है फिलहाल? हाँ फिलहाल वही भर्ती है हम लोग में जो भर्ती है इस अक्सर। वक्त जिनका, तो बताइए, जिस अमित सिंह को आप बचा रहे हैं उसी का नाम ले लेकर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई अब हम कैसे बताएंगे इन सबको, भाई मेरा दोस्त है। आपको, आप भी बचपन में ये यूज बहुत किए होंगे, आम तोड़े होंगे, कोई पूछता होगा क्या नाम है तुम्हारा, बताओ, तो दोस्त दोस्त का बता के भाग जाते होंगे नहीं तो चलिए सही है, लेकिन हम ज्यादा समय भी आपसे नहीं लेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी जैसे खान सर काफी परेशान दिख रहे हैं, दोस्त का तनाव भी है सब पर, ये भी टेंशन होगा कि कल जब आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे तो कहीं हम ना पॉजिटिव हो जाए, फिर क्या होगा। थोड़ा सा लेकिन हमको भी इस डाउट दौरान हो रहा है, क्योंकि क्योंकि जो मेरा दोस्त है ना, वो एडमिट जब हुआ था तो उसे प्रॉब्लम खांसी वगैरह में नहीं थी, उसका कान बहुत भयानक दर्द कर रहा था। अब पता नहीं ये कोरोना का कौन सा नया लक्षण, उसका कान इतना दर्द कर रहा था कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था, तो हम लोग कान आपने चेक तो जो कराए। पढ़ाई भाई, हम तो आपका पढ़ाई सुनते हैं भाई, आपका कान दर्द का तो कोई सिम्टम आप नहीं बताए हैं। तो हमको भी नया नया मिला, और दिक्कत ये कि मेरा भी कान दर्द कर रहा है। कान दर्द कर रहा है। चलिए कोई पता नहीं हम, क्या लगता है अभी के समय में कैसे थोड़ा रिलैक्स होते हैं, गाना गजल क्या सुन रहे हैं आजकल, कुछ है समय या नहीं? अब हम लोग तो पुराने जमाने के आदमी है, गजलें सुनते हैं, आजकल के गाना में तो अजीब अजीब हो गया है, गाना समझे में नहीं आता है किसके लिए गा रहा है। फिर ये सब बोलेंगे कि देखिए खान सर गजल सुनते हैं, गाना से, गीत से इनको दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, अब आप एक नया कंट्रोवर्सी चालू करेंगे, गीत से दिक्कत नहीं है। फिर हमारा ही ये वीडियो काट के लोग वायरल करेंगे कि देखिए भाई इनको दिक्कत हाँ, है। फिर आलोक जी आप बदनाम हो जाएंगे कि देखो खान सर एंटी गीत निकल गया, इसको गीत से दिक्कत है। हम तो पहले ही वायरल वीडियो के मामले में बदनाम है, कितना बदनाम होगा। आपका तो कुछ ज्यादा ही बदनाम हो गया बेउर जेल का। चलिए सवाल बस अंतिम यही है आपसे कि इस वक्त क्या लगता है, फिलहाल जैसा लॉकडाउन लगा हुआ है बिहार के लिए, क्या अच्छा हुआ? क्योंकि इस दौरान कई लोगों ने आपको बदनाम किया जो किया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्या लगता है, कोरोना संकट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि लोग अब वैक्सीन लेने जा रहे हैं? हाँ, लोग में वैक्सीन के लेके जागरूकता भी आई है, और कोरोना के केसेज भी कम हुए हैं। डेथ का जो रेशियो है वो थोड़ा सा, देखिए केस के रेशियो में और डेथ के रेशियो में 15 दिन का गैप होता है। जैसे 1 तारीख को अगर 50 केस पाया गया तो वो अगले 15 दिन तक एडमिट रहेगा, या फिर वहां उसकी जाके डेथ होगी। तो अगर आज के दिन में अगर 25 तारीख को मान के चलिए कि आपका कोरोना डाउन हुआ है, तो डेथ डाउन होगा 15 दिन बाद, यानी 10 जून को। तो डेथ वगैरह में थोड़ा सा 15 दिन का गैप रहता है। चलिए तो अब आपसे इजाजत लेंगे, इजाजत लेते हुए क्या कहें, राम राम या फिर खुदा हाफिज? फिर दिक्कत होगी, फिर वायरल होगा। अब सबको नहीं खुश रख सकते आप। चलिए तो राम राम, क्योंकि मैं तो आपके क्या आया भी हूँ, आपके क्या तो भाई बजरंगबली की फोटो लगी हुई है, फिर महादेव की फोटो है। देखिए जिसको जो दिखता है, आयतल कुर्सी भी लगी रहती है, वो नहीं समझ में आता है किसी को, जीसस क्राइस्ट की भी लगी रहती है, ये नहीं समझ में आता है, तिरंगा झंडा नहीं दिखता है, तो हम कैसे कह सकते हैं? कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। आपके पड़ोसी तो खैर आपको सपोर्ट करते हैं ना, जो आसपास में आपके रहते हैं वो तो खैर आपके साथ खड़े हैं। सारे लोग सपोर्ट करते हैं, सारे लोग, कोई नहीं, ये लोग कुछ लोग हैं, कुछ लोग जिनका चैनल नहीं चल रहा था ना, वो अपने वीडियो में 10 बार आते हैं, ये देखिए खान सर को, ये देखिए खान सर को। अब एक ही चीज को अगर आप 10 बार आप अपने चैनल पे बोल दीजिए ना, मान के चलिए हम 2 दिन वीडियो नहीं बनाते, आप अपने चैनल पे बोलिए ना खान सर की कोरोना से डेथ, कोरोना से डेथ, अगर 10 जगह चला देंगे खान सर की कोरोना से डेथ हो गई, तो हमको आके बचाना पड़ेगा, हम जिंदा है। बस यही हो गया। मतलब कोरोना से डेथ भी आपका चला चुके हैं कुछ लोग, नहीं? अरे डेथ का भी बता चुके हैं, मम्मी मेरी घबरा गई थी, एक बार बोल दिया था कि कार एक्सीडेंट में खान सर की डेथ, पूरा यूट्यूब पे मेरी मम्मी घबरा गई। मम्मी घबरा गई थी, फोन किया? फोन की पर उनको बिलीव नहीं हो रहा था। तो ऐसे लोगों को भी कहते हैं कि आप क्या करते हैं, ये मिसयूज कर रहा है, एक दिन ऐसा ना हो कि यूट्यूब पे भी बैन लगा दे, टिकटॉक की तरह।
तो क्या मतलब उन लोगों का जाते हैं तो क्या हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप मुझे भाई, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है? हम तो यही कहेंगे भैया हम टीचर हैं, पढ़ाने दीजिए। आज तक आपने नहीं पूछा तो आज क्यों पूछ रहे हैं? हम लेकिन खान सर हैं, उम्मीद खान सर रखते ही हैं हम रहने लोग कि दीजिए। आने वाले समय में आप अपना सही नाम बताएंगे, क्योंकि ये भी एक सस्पेंस जरूर बरकरार रहेगा। बताएंगे, हम अभी बता देते। अगर ये विवाद इतना बड़ा नहीं होता, लोग हमको उल्टा सीधा ब्लेम नहीं लगाते, तो हम अभी बता देते। सबको पता है सर, बिहार सरकार के साथ हमने जाके अपना जो वो लाइसेंस ले रखा है, कोचिंग चलाने का रजिस्ट्रेशन लिया है, तो क्या उसमें खान सर के नाम पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? नहीं ना मिलेगा। वो तो हाँ, ऑनर का उसमें तो नाम पूछेगा, आधार आधार कार्ड कार्ड, वोटर पूछेगा, आईडी का। पूछेगा। हमने गाड़ी, मेरी जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर जो मेरा हर जीएसटी हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब पे है सर। लेकिन एक होता है ना कि जब टॉर्चर कर दोगे तुम कैसे नहीं बचाएगा, तो फिर वही बात आ जाती है बिहारी वाला, तो हमारा पे चढ़ के तो पूछ दो। हम पर चढ़ के पूछवा, हम नहीं के बताएं। हाँ, हमारे से चढ़ के पूछो, बस वही बात आ जाती है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इसके लिए। आप फिर जब पटना आए तो हम मिलेंगे आपसे। आपको हम क्या कहें, सलाम कहें कि नमस्ते कहें? सलाम, नमस्ते, राम राम, खुदा हाफिज, ख्याल रखिए इस कोरोना के दौर में। खुदा हाफिज, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जो कहिए, सब में खुश रहिए बस।